రాజస్థాన్ రాజకీయ సంక్షోభానికి ఇంకా తెరపడలేదు. అశోక్ గెహ్లోట్ ఇప్పటికే గవర్నర్ ముందు బల ప్రదర్శన నిర్వహించగా ఇటు బీజేపీ కూడా రాజ్భవన్ తలుపు తట్టింది. బీజేపీ రాజస్థాన్ ప్రెసిడెంట్ నేతృత్వంలోని బృందం గవర్నర్ కల్రాజ్ మిశ్రాను కలిసింది. కాసేపట్లో అశోక్ గెహ్లోట్ కూడా గవర్నర్ను కలిసే అవకాశం ఉంది. అసెంబ్లీ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిందని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. के लिए स्वयं अपने मुंह से तो एक बार वापस बोल दो। मुख्यमंत्री जी को कहो कि तुम इस राज्य के मुखिया हो और ये कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, तो फिर किसकी होगी? कौन जवाब देगा इस बारे में? ये शब्द बोल करके उसने जो अवहेलना की ना, उसे तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया उसने। पुनिया जी, आप बता रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का आज अवहेलना हुआ और कल मुख्यमंत्री जी ने जो भाषा बोली वो कानूनन एक अपराध की श्रेणी में आती है, तो बीजेपी कोई एफआईआर दर्ज कराने जा रही है इस मामले में? हम राय करेंगे, विचार करेंगे। वो तो अभी आप हमारे साथ भी कर लोगे। आप सब खड़े हो जो झूठ क्यों बोलते हो? कम से कम जो पालना करते हो उसी के बोलो। नहीं छोड़ सकते, उन्हें तमाम बिंदु आपने राजभवन में राज्यपाल समझ रखे हैं। रास्ता क्या है? कोई राष्ट्रपति की मांग आप कर नहीं रहे शासन की, तो क्योंकि वो तो बाड़ेबंदी में सरकार बैठी हुई है, कुछ बाहर बैठे हुए मानेसर में, आप विपक्ष में बैठे हुए हो, तो रास्ता क्या है? जनता क्या देखे? आपने रास्ता क्या सुझाया है? देखिए, जिस दिन विधानसभा स्थगित हुई थी 13 मार्च को, पूरे प्रदेश में कोरोना के 2 अंकों में भी पूरे संक्रमित लोग नहीं थे। ये कहकर जब बिजनेस सामने था कि चूंकि कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में आ रहा है, विधानसभा स्थगित करते हैं, और आज जब राजस्थान में कोरोना 32,000 से ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, 600 का आंकड़ा मृत्यु का पार कर रहा है, उस समय के अंदर और इस समय में दोनों में अगर हम देखें तो आज कोरोना का संक्रमण सर चढ़कर बोल रहा है। कौन सी ऐसी स्थिति परिस्थितियां आ गई कि यकायक अपने विधायकों के साथ और इस प्रकार का दृश्य पैदा करें? ये राजभवन संवैधानिक रूप से एक तरह से ये संविधान का मंदिर है। संविधान के मंदिर को अपवित्र करने का दोष अगर किसी को है और इस प्रकार का अराजकता का वातावरण राज्य भवन बनाने का है तो इस सरकार को है। अंतर्विरोध से घिरी हुई ये सरकार जब इसकी लड़ाई सड़क पर आ गई है, उस समय अब इनके अंतर्द्वंद से लोगों का ध्यान हट जाए, इसलिए इन्होंने कभी केंद्र बिंदु उस पूरी लड़ाई को लेकर ये उच्च न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय में गए, अब राजभवन तक आ गए। मैं समझता हूँ एक तरह से संवैधानिक संकट पैदा करने की ओर यह सत्तारूढ़ दल बढ़ रहा है। आपको लगता है कि सरकार के पास नंबर्स नहीं है? अगर सरकार के पास नंबर है तो बाड़ेबंदी की किसने कहा? बाड़ा खोल के देखें, पंछी उड़ उड़ कर किस डाल पर बैठेंगे ये समय बता देगा। हमें आवश्यकता ही नहीं है विश्वास के प्रस्ताव। आज हम खड़े क्यों हैं? आप लोग इसलिए खड़े हो कि कारण कांग्रेस खुद है। आप डिमांड क्यों? विग्रह तो उन्होंने हुआ। हमें आवश्यकता नहीं है, ये तो अंदर की लड़ाई अपने आप सामने आ रही है सड़क पर। लोगों के संज्ञान में है राजस्थान का मशहूर पॉलिटिकल ड्रामा, लेकिन कल का दृश्य दुर्भाग्यपूर्ण था। उसको केवल देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि किसी संवैधानिक संस्था का कोई प्रमुख व्यक्ति किसी नॉमिनेटेड हेड के खिलाफ ये चेतावनी और चुनौती देता है कि अन्यथा 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी। ये सूबे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयान थे और सीधे सीधे आईपीसी की धारा 124 के अंदर जो वर्णित किया गया उस अपराध के दोषी दिखते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को किसी भी तरीके से उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना या उनको अनुचित तरीके से दबाव देना। राजस्थान की विधानसभा में सदन बुलाने की एक निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया है और उसको आहूत करने का महामहिम का अपना अधिकार है। यहाँ ये दृश्य पहली बार नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न